So friends, let's move to section number 31. So section number 31 talks about several offenses. Several offenses मतलब एक से ज़्यादा offenses की बात की जा रही है यहाँ पे. So friends, अगर कोई ऐसा केस जज के सामने आता है, कोर्ट में आता है, जो ट्रायल तो एक है लेकिन उसमें जो ऑफेंसेस इन्वॉल्व है वो एक से ज़्यादा है. ये सेक्शन जो है 31 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट कि या उसकी सज़ा 1 by 1 चलेगी, मतलब पहले एक ऑफेंस की सज़ा काट ली फिर दूसरे की, या फिर वो कॉन्करेंटली चलेगी. ठीक है. सो इट्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट कि वो जो पर्सन है जिसने इतने ऑफेंसेस कमिट किए हैं और एक ट्रायल के अंदर लेकर आया गया है, तो या उसकी सज़ा कॉन्करेंटली चलेगी, इकट्ठी चलेगी, या फिर 1 by 1 चलेगी, पहले एक फिर दूसरी फिर तीसरी. ठीक है. लेकिन अगर कोर्ट इस मामले में साइलेंट है, अगर कोर्ट ने हमें बताया ही नहीं कि क्या इसकी सज़ा कॉन्करेंट चलेगी या 1 by 1 चलेगी, सो इस केस में जब कोर्ट साइलेंट है तो उस सिचुएशन में हम मान लेंगे कि इसकी पनिशमेंट कॉन्करेंटली चलेगी. यही कह रहा है ये सेक्शन कि इट्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट कि आइदर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर विल मूव कॉन्करेंटली और 1 by 1. And in case if court is silent in its order in regard of the nature of the running punishment, then it will be deemed कि उसकी punishment concurrently चलेगी. Clear? लेकिन अगर उसकी punishment concurrently चलेगी तो इस पे भी कुछ प्रोवाइड रखी है, और वो प्रोवाइजो कहती है कि अगर उसकी punishment concurrently चलेगी तो वो किसी भी हाल में 14 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकती. मतलब जो मिनिमम लिमिट है कॉन्करेंट पनिशमेंट की, दैट इज ओनली अप टू 14 ईयर्स, राइट. और अगर फाइन की बात करें तो फाइन भी उसकी अमाउंट, जो भी फाइन डिसाइड हुआ है उसका जो डबल है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्लियर. मतलब अगर कोई सेवरल ऑफेंस के लिए ट्रायल चल रहा है तो जज उस केस में अपना मर्जी का मालिक है कि क्या उसकी पनिशमेंट 1 by 1 चलाए या कॉन्करेंटली एक ही बार चलाए. और अगर कोर्ट इस मामले में बिल्कुल चुप है, साइलेंट है कि ये चलेगी या ये, तो हम उसमें मान लेंगे कि इसकी पनिशमेंट बंदे की कॉन्करेंटली चलने वाली है. लेकिन कॉन्करेंटली चलने के साथ साथ दो बातों का ध्यान रखा जाएगा कि पनिशमेंट कॉन्करेंटली तो चलेगी लेकिन वो कॉन्करेंट पनिशमेंट 14 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और उसका जो फाइन इम्पोजमेंट है वो ओरिजिनल फाइन से डबल तो हो सकता है लेकिन उसकी डबल से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता. क्लियर. और इसका जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है अपील्स के बारे में. अपील्स के बारे में ये बोलते हैं कि अगर कोई अपील है, सेवरल ऑफेंसेस के केस में कोई अपील जाती है तो उस अपील में इस जो सेंटेंस है कॉन्करेंट सेंटेंस, इसको सिंगल सेंटेंस ही माना जाएगा. सो इन केसेस ऑफ अपील द कॉन्करेंट पनिशमेंट विल बी डीम्ड टू बी एज सिंगल सेंटेंस. यही है सेक्शन नंबर 31. तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन नंबर 32. सेक्शन नंबर 32 इज सो सिंपल, जो बस इतनी सी बात करता है मोड ऑफ कन्फर्मेंट की, कि अगर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पावर्स किसी पर्सन को कन्फर की जा सकती हैं, मतलब किसी दूसरे पर्सन पर इन्वेस्ट की जा सकती हैं उन पावर्स को, कोई पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंटल ऑफिसर, उन सबको. सो ये सेक्शन जो है ये बात करता है एम्पावरमेंट की, कि अगर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट किसी को कोई पावर के साथ एम्पावर करना चाहती है, कोई पावर वेस्ट करना चाहती है, उन पे वो पावर्स कन्फर करना चाहती है, तो वो किस तरह से करेगी, किस मोड के द्वारा ये कन्फर्मेंट की जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 32, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्सन को एम्पावर कर सकती है बाय हिज और हर नेम और बाय ऑफिस और बाय टाइटल. मतलब या तो उसका नेम रेफर करके उसे एम्पावर किया जा सकता है, या उसका ऑफिस मेंशन करके वो क्या काम करता है, या फिर उसका टाइटल मेंशन करके कि वो किस पोस्ट पर है, उस पोस्ट के साथ उसे वो पावर, वो ड्यूटीज इन्वेस्ट और एम्पावर कर दी जाती है. ठीक है. और ये जो पावर जो उस पर्सन को एम्पावर करती है या उस पर्सन को पावर जो दी जाती है
वो कब से इफेक्ट में आएंगी, कब से वो इम्पार्ट कहलाएगा। सो इन दैट रिगार्ड ये सेक्शन कहता है कि भाई जो इफेक्ट है उस इम्पावरमेंट का वो कब से लागू किया जाएगा, डेट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जब वो इम्पावरमेंट के बारे में उस कंसर्न ऑफिस, कंसर्न टाइटल होल्डर या उस कंसर्न पर्सन तक इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसे वो इम्पावरमेंट कम्युनिकेट की कर दी जाएगी, उसे बता दिया जाएगा कि भाई हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने तुम्हें ये पावर दी हुई है, ये काम सौंपा है, तो वो उस दिन से ही इफेक्ट में आएगा। और ये जो पावर है ये किस रिगार्डिंग होगी, वो कंसर्न्ड लोकल एरिया की, मतलब कि कोई पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंटल ऑफिशियल है उसे उस कंसर्न लोकल एरिया के रिगार्डिंग कोई भी पावर दे सकती है, कौन, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। दैट्स ऑल, यही है बस सेक्शन नंबर 32। और सेक्शन नंबर 33 जो है वो बात करता है कि ये जो पावर है, ये जो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, ये कहाँ तक होगी, ये लोकल एरिया तक होगी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो ये लोकल एरिया वाली जो बात है ये हमें कौन बताता है, सेक्शन नंबर 33। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 32 में हमने ये जान लिया कि भाई किस तरह से किसी पर्सन को इम्पावर करती है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट। और 33 हमें बता रहा है कि वो किस ज्यूरिसडिक्शन तक, किस लेवल तक उसे वो पावर दी जाती है, कहाँ तक, क्या ज्यूरिसडिक्शन रहेगा उसका। सो सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग वो कंसर्न पर्सन जिसे 32 में पार किया गया है वो पार लोकल एरिया तक ज्यूरिसडिक्शनल रहेगी। और सेक्शन नंबर 34 जो है वो इन्हीं पार्स की विड्रॉ करने की बात करता है कि ये जो 32 में पर्सन इम्पार किया गया, 33 में उसको ज्यूरिसडिक्शन दी गई, उस पार को विड्रॉ किस तरह किया जाएगा। पार तो दे दी लेकिन हो सकता है उसे विड्रॉ भी करना पड़े, तो उस सिचुएशन में सेक्शन नंबर 34 इज टेलिंग कि विड्रॉल जो है वो भी हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाएगा। और इन केस अगर डीएम और सीजीएम के द्वारा किसी सिचुएशन में कोई इम्पावरमेंट दी गई है तो वो उनके द्वारा ही रिवोक और विड्रॉ की जाएगी। स्पेसिफिकली हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट ही विड्रॉ करेगी, लेकिन इन केस अगर किसी सीजीएम या डीएम ने किसी और पर्सन को कभी इम्पावर किया है वो ही सीजीएम और डीएम रिस्पेक्टिवली उसकी पावर को विड्रॉ कर सकता है। सो द लास्ट सेक्शन ऑफ द लेक्चर इज सेक्शन नंबर 35, दैट इज सक्सेसर इन ऑफिस। सो सेक्शन नंबर 35 जो है ये सक्सेसर्स की बात करता है। ठीक है, सो ये सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई जज या मैजिस्ट्रेट किसी रीज़न की वजह से प्रेजेंट नहीं है या उनकी ड्यूटीज़ और पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए दे आर नॉट प्रेजेंट, सो इन दैट केस उनका ऑफिस सक्सीड करने वाले पर्सन को सक्सेसर कहा जाता है। सो दैट इज सक्सेसर इन ऑफिस, जो उनके बिहाफ पे उनके ड्यूटीज़ और पावर्स को एक्सरसाइज करता है। ठीक है, सो सेक्शन नंबर 35 हमें इसी चीज़ के बारे में बताता है। सेक्शन नंबर 35 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द जज और मजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय हिज सक्सेसर्स। अगर वो नहीं है तो उनके सक्सेसर्स द्वारा वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सक्सेसर्स का पता होगा तभी तो वो परफॉर्म कर पाएंगे। सो अगर तो वो प्रॉपरली स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हाँ भाई ये सक्सेसर है, ही और शी विल बी परफॉर्म, देन तो इट्स फाइन। लेकिन क्या होगा अगर हमें पता ही नहीं है कि हु इज सक्सेसर, वी हैव डाउट। ठीक है, सो अगर इन केस हमें ये डाउट है कि कौन है ये सक्सेसर, तो उस केस में सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3 हेल्प अस आउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डिसाइड। राइट, सो सेक्शन नंबर 35 का सबसेक्शन 2 और 3 हमें बताता है कि इन केस वी हैव डाउट इन केस ऑफ जजेस, हमें नहीं पता कि जजेस का सक्सेसर कौन है, एडिशनल सेशन जज, सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, अगर हमें नहीं पता कि भाई इन तीनों के लिए कौन, अगर इन तीनों के किसी भी केस में हमें कोई सक्सेसर की ज़रूरत है तो वो कौन होगा सक्सेसर, तो ये जो फाइनल डिसीजन रहेगा जजेस के केस में तो वो सेशन जज का रहेगा। मतलब अगर हमें डाउट है जजेस के केस में कि कौन सक्सेसर है तो सेशन जज विल मेक अस क्लियर कि हु विल बी द सक्सेसर इन प्लेस ऑफ दैट स्पेसिफिक जज। अगर कोई असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज नहीं आ रहा और उसकी प्लेस पे कोई सक्सेसर आ रहा है और हमें नहीं पता कि भाई उसका जो ऑफिस है कौन सक्सीड कर रहा है,
कौन सक्सीड करेगा, कौन परफॉर्म करेगा उसकी ड्यूटीज को, तो सेशन जज विल डिसाइड और मेक अस क्लियर कि हु विल सक्सीड देयर ऑफिस। सिमिलरली इन केस ऑफ मैजिस्ट्रेट, अगर हमें मैजिस्ट्रेट के केस में नहीं पता कि कौन सक्सीड करेगा, जेएमआईसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, सीजेएम, अगर हमें इनके केसेस में डाउट है कि भाई कौन सक्सीड करेगा, तो हु विल मेक अस क्लियर, सीजेएम, दैट इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उस केस में हमें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिसाइड करके बताएगा कि भाई ये सो एंड सो मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, इसको कौन सक्सीड करेगा ऑफिस को, सो एंड सो जज सक्सीड करने वाला है। क्लियर। सो सेक्शन नंबर 35 हमें बताता है कि सक्सेसर कौन है, और वही अगर हमें डाउट है कि कौन सक्सीड करेगा, कौन सक्सेसर है, तो उस डाउट को क्लियर करेंगे हमारे सेशन जज और सीजेएम। अगर जजेस के केस में डाउट है तो सेशन जज क्लियर करेंगे, और अगर मैजिस्ट्रेट्स के केस में डाउट है तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, और फर्दर और वीडियोस के लिए इस चैनल पर बने रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ एडिक्शन।